भगवान कृष्ण की जय। सज्जनों, किसी ने जिज्ञासा करी और बड़ी प्यारी जिज्ञासा, अच्छी बात पूछी कि जब ईश्वर ही हमारे शरीर में, हमारी काया में है, फिर हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुख क्यों पाते हैं? ईश्वर ऐश्वर्य रहित कैसे हो सकता? हम गरीबी क्यों भुगतते हैं? रामायण में भी लिखा है कि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। जब वो परमेश्वर अक्षत रूप में, शुद्ध रूप में, परिपूर्ण रूप में हमारी काया में मौजूद है, विकार रहित मौजूद है, सकल जीव जग दीन दुखारी, तो सारी दुनिया दीनहीन दुखी क्यों हो रही है? फिर तो हमें दुख नहीं पाना चाहिए अगर हम ईश्वर के ही रूप हैं। सज्जनों, इसका जवाब है कि ईश्वर ने हमें जो कर्म करने की क्षमता दी, सारे भेद यहीं से पैदा हो जाते हैं। हम सभी एक जैसे कर्म नहीं कर रहे हैं, और जो जैसा कर्म कर रहा है वो वैसा फल पा रहा है। आप ये भी पूछ सकते हैं, तो फिर ईश्वर ने हमें कर्म करने की क्षमता ही क्यों दी? भैया, सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि का संचालन तो करना है, सृष्टि चलेगी कैसे? तो कर्म तो करना है। इसीलिए किन कर्मों को करना है, किन कर्मों को नहीं करना, यह बताने के लिए उन्होंने कई सदग्रंथों की रचना करवाई, कई धन्य मूर्तियों को हमारे बीच भेजा, सदगुरुओं को भेजा कि जाओ लोगों को प्रेरणा दो, उनका मार्गदर्शन करो। अब लोग नहीं करें तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है। एक भद्दी कहावत कहते हैं कहीं कि सारे कुत्ते काशी चले जाएंगे तो गांव में पत्तल कौन चाटेगा? सृष्टि के समुचित संचालन के लिए पापियों का भी होना जरूरी है। पापियों के बिना फिर पुण्यात्माओं, धर्मात्माओं का पता कैसे पड़ेगा? कोई व्यक्ति लंबा तब कहा जाएगा जब उसके मुकाबले अन्य लोग थोड़े छोटे होंगे। सब एक ही माप के हो जाएं तो न कोई लंबा है न कोई छोटा है। भैया, पुण्य का सुख जो लोग भोगेंगे, एक अन्य वीडियो में हमने मना किया है कि पुण्य का भी संग्रह नहीं करना है, लेकिन व्यवहार में जब हम कर रहे होते हैं तो अपने पुण्य का सुख भोग रहे होते हैं, उसके मुकाबले पाप का दुख जो काट रहे हैं, उनको यह प्रेरणा मिलती है कि नहीं, पाप का मार्ग सही नहीं है, इससे बचो। सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने शुभ और अशुभ दोनों को मिला के सृष्टि की रचना की। दोनों को मिला के सृष्टि का निर्माण किया। सज्जनों, अब यह हम पे है कि हम क्या कर्म करते हैं, कैसे कर्म करते हैं। जो कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, जब तक उसमें कर्तापन का भाव है, जब तक हमारे मन में यह भाव रहेगा कि यह कर्म मैंने किया है, तब तक उसका सुख दुख हमें अवश्य ही झेलना पड़ेगा। एक सिद्धांत की बात बतलाई गई, अवश्य में भोक्तव्यम कृतो कर्म शुभाशुभम। हमने जो शुभ और अशुभ जो भी कर्म किए हैं, उसका परिणाम, उसका फल तो हमें अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भोगेंगे, भोगना पड़ेगा। यह हमारे पाप पुण्यों का संग्रह हमारे साथ ही चलता है। इसी से सृष्टि का संचालन होता है। जो इस पाप और पुण्य दोनों से छूट गया वह तो मुक्त हो गया, फिर वह संसार का हिस्सा नहीं माना जाएगा, संसार से विलग हो गया, अलग हो गया, उसी को कहते मुक्त होना। वह मुक्त हो गया। अब सभी मुक्त हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी?
दुनिया कैसे चलेगी। बिंदु जी महाराज के एक भजन में वो कहते हैं कि हे गोविंद, हे मेरे ईश्वर, ये मत समझना कि मैं पापी हूं तो बहुत नकारा हूं। हम जैसे पापियों के कारण तुम्हारी महिमा है, तुम्हारी पूजा हो रही है। बिंदु जी महाराज की रचनाएं मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है। वे भगवान से चिरौरी विनती निहोरा नहीं करते हैं, अधिकार से मांगते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूं, मेरा कल्याण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं क्यों चिंता करूं। एक संत की वाणी मुझे याद आती है। संत ने कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, मैं तो राम का ही विस्तार हूं, तो राम मरेंगे तभी तो मैं मरूंगा। राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरो न मारो जाए। मैं तो अविनाशी की गोद में उसकी शरण में हूं, और जो उसकी शरण में है वह न मरता है न मारता है। अविनाशी की गोद में मरो न मारो जाए। मैं राम का व्यक्त रूप हूं, राम अव्यक्त रूप है, मैं राम का व्यक्त रूप हूं। तो राम मरे तो मैं मरूं। इस प्रकार से जिसने अभिन्नता के भाव को प्राप्त कर लिया, वो जीते जी सदैव मुक्त है। उसे मुक्ति के लिए कोई राह नहीं देखनी है, रास्ता नहीं देखना है, वो तो मुक्त हो गया। सदैव मुक्ति इसी को कहते हैं, वो मुक्त हो गया। गुरु भगवान कृष्ण की जय।